बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है तूरी की सिंपल सी रेसिपी, कम मसालों में बनने वाली। तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसमें तूरी को जो है मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइसेस में। इसमें 2 बड़े मिर्च जो है वो साबित ऐड करूँगी, कुछ कटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें और हरा धनिया पाया जाएगा इसमें। और 2 छोटे वाले जो टमाटर हैं इनको मैंने प्योरी बना ली है। और एक जो इसमें प्याज जाएगा बारीक कट किया हुआ। इसके अलावा इसमें जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, वो है नमक, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। तो ये मैं जो रेसिपी अक्सर बनाती हूँ तो सबको बहुत ही अच्छी लगती है और हम अक्सर नाश्ते में ये ज़रूर रेडी करते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमने प्याज को ऑयल में ब्राउन किया और उसके बाद इसमें मसाले ऐड किए और फ़ौरन से ही इसमें हम जो है तूरी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। तो इसका मेथड है बिल्कुल आसान है, हर कोई बना सकता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि ऐसा करें वैसा करें, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो तूरी ऐड करने के बाद हमने इसमें टमाटो प्योरी ऐड की और मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली। अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये जो तूरी होती है बहुत ही पानी इसमें अपना मौजूद होता है। तो स्टीम पे ही ये कुक हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही लाइट सी, टेस्टी सी, चटपटी सी ये रेसिपी होती है। तो ज़रूर आप लोग इसको जो है नोट करें, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और ज़रूर बनाएं घर पर। तो 5-6 मिनट के बाद हमने इसको कवर कर लिया और इसको चेक करेंगे। जैसे ही ये बर्तन में जो है पैन में लगना शुरू हो जाए तो हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब इसका जो अपना पानी है ये बिल्कुल ड्राई होने लगे और ऑयल जो है नज़र आने लगे, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको मैश करते जाएंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, ऑयल इसका नज़र आ जाना चाहिए, तब तक ये मतलब कि ये रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें हरा धनिया और ज़ीरा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसको थोड़ी देर और कवर करेंगे ताकि इसका जो बाकी पानी है एक्स्ट्रा ये ड्राई हो जाए और ऑयल जो है इसका नज़र आने लगे। चपातियों के साथ और इसको लीमू के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। नाश्ते में तो हम बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, 1-2 इसमें जो हरी मिर्चें मैंने साबित रखी हुई हैं, तो ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये मैं ज़रूर अपने लिए साबित मिर्चें इसमें ऐड करती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो व्यूअर, हमारा एक और चैनल है लाइफ विद मरियम, मेरी सिस्टर का चैनल है, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है नगमा व्लॉग्स, उसको भी आप विज़िट करें और फिर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान। तो ये देखिए हमारी रेसिपी जो है हम डिश आउट कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें खुशियों वाली ईदें नसीब फरमाए और रमज़ान की बरकतें, सआदतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक एडवांस। अल्लाह हाफ़िज़।